आदाब। आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों के उर्दू बुलेटिन के साथ मैं इकबाल अहमद। हुकूमत ने सोमवार से शुरू हो रहे पार्लियामेंट के मानसून सेशन से पहले कल कुल जमाती मीटिंग तलब की है। मीटिंग के दौरान हुकूमत पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सहल कामकाज को यकीनी बनाने के लिए सभी सियासी पार्टियों से ताउन तलब करेगी। मानसून सेशन 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई अहम बिलों पर बहस होने और इसे मंजूर कराए जाने की उम्मीद है। महकमा डाक ने आइंदा नस्ल के लिए एपीटी एप्लीकेशन शुरू करने का ऐलान किया है, जो डिजिटल निजाम की बेहतरी और मुल्क की तामीर में एक बड़ी हसूलियाबी है। एपीटी एप्लीकेशन को बेहतर इस्तेमाल, तेज खिदमात और ज्यादा गाहक मवाफिक इंटरफेस अता करने के लिए तैयार किया गया है। वजारत मवासलात ने कहा है कि ये पहल स्मार्ट, हुनरमंद और मुस्तकबिल में बेहतर डाक खिदमात मुहैया कराने के लिए हुकूमत का अटूट अज़्म दिखाती है। इस अहम पहल के तहत तरक्की याफ्ता निजाम दिल्ली के डाकखानों में सोमवार से नाफिजुल अमल हो जाएगा। रियासत में जारी वोटर नजरसानी अमल के तहत अब तक 94.68% फॉर्म जमा हो चुके हैं। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि 7 करोड़ 48 लाख से ज्यादा शुमारी फॉर्म जमा किए जा चुके हैं। कमीशन ने कहा है कि अब सिर्फ 5.2% वोटरों को ही अपने फॉर्म जमा कराने हैं। मानसून की सरगर्मी में कमी आने से रियासत में एक बार फिर बारिश की सरगर्मी में कमी आई है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज रियासत के मशरकी और शिमाल वस्त हिस्सों में कुछ मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। वहीं ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दर्जा हरारत में इजाफे की पेशगोई है। रियासत के शिमाली हिस्सों के जिलों में कुछ मकामात पर बादल गरजने, बिजली गिरने और तेज हवा चलने की उम्मीद है। गंगा, फल्गु, दरधा और करुरुआ नदी की आबी सतह में लगातार हो रहे इजाफे से पटना, गयाजी और जहानाबाद जिले के कई निचले इलाके सैलाब की जद में आ गए हैं। पटना के धनरुआ से होकर गुजरने वाली दरधा नदी के पुश्ते को 5 मकामात पर और करुरुआ नदी के पुश्ते को 2 जगहों पर नुकसान पहुंचा है। इससे सांडा, देवदाहा, हुलासचक, सोनमई, बहरामपुर, वीर और छाती पंचायत के कई गांव सैलाब की जद में आ गए हैं। इधर दनियावा के मसनदपुर टाल में जमींदार पुश्ता टूट गया है। इससे हजारों बीघा खेत जेरेआब हो गए हैं। इधर फल्गु नदी की आबी सतह में हुए बेतहाशा इजाफे से जहानाबाद जिले के 50 से ज्यादा गांव मुतासिर हुए हैं। गयाजी में भी सैलाब की सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं है। सोन नदी की सतह में भी इजाफा देखा जा रहा है। इधर हमारे शिवहर नामानिगार ने बताया है कि जिले में हुई मूसलाधार बारिश के सबब घाट कुसुम्बा ब्लॉक से होकर गुजरने वाली हरुहर नदी में तुगयानी आ गई है। वजीर आला नीतीश कुमार ने आज पटना में मुख्तलिफ गंगा घाटों पर नदी की बढ़ती आबी सतह का जायजा लिया। जनाब कुमार ने दानापुर के नासरीगंज और जेपी गंगा पथ से नदी की बढ़ती आबी सतह का जायजा लेते हुए अफसरान को फौरन हिफाजती इक़दामात करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि नदी की आबी सतह में अभी और इजाफा मुतवक्के है, जिसके मद्देनजर नशेबी इलाकों में राहत और बचाव के काम तेजी से चलाए जाएं। भारतीय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली और जीविका बिहार की जानिब से पटना के अधिवेशन भवन में खवातीन की हिस्सेदारी से तरक्की याफ्ता बिहार के मौजू पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहली इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट आज से शुरू हो रही है। बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल रविन्द्रन शंकरन ने कहा है कि पूरे मुल्क के 400 से ज्यादा एथलीट इस मुकाबले में शरीक हो रहे हैं। एथलेटिक चैंपियनशिप में लंबी और औसत दूरी की दौड़, स्प्रिंट, रिले रेस, स्टेपल चेस, लंबी कूद, ऊंची कूद, ट्रिपल जंप, पूल वॉल्ट, शॉटपुट और डिस्क थ्रो, हैमर या जेवलिन थ्रो, डिकाथलॉन, हेप्टाथलॉन, मैराथन और हाफ मैराथन समेत मुख्तलिफ मुकाबले होंगे। एथलेटिक्स मीट का इनेकाद भारतीय एथलेटिक्स एसोसिएशन, बिहार रियासती खेल अथॉरिटी के ताउन से कर रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ।